उम्र और जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना है कि जो दोस्तों के बिन बीती वो उम्र, और जो आप जैसे दोस्तों के साथ गुजरी वो जिंदगी। अरे साथ में मिलके जिंदगी को हसीन करेंगे। अकाउंट फास्ट एंड फास्ट चैनल में तेरा दोस्त प्रयाग तेरा स्वागत करता है। चैनल का नाम अकाउंट फास्ट एंड फास्ट, तेरे कोच का नाम प्रयाग। तुझे याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थियरी सीखी थी, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स सीखे थे। आज मैं तुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सिखाने वाला हूं, और यहाँ पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट को तू बहुत डिटेल में समझेगा। स्टाइल अपन की देख दोस्त, अपन ट्रेडिशनल स्टाइल से सिखादाच नहीं है। अपन एकदम तेरा दोस्त बन गए, तेरे को सिखाता, तेरे को लगेगा प्रयाग ये क्या तू जोकरगिरी कर रहा है, लेकिन मेरे को मजा आता है। मैं तेरे सामने ही ऐसा सिखा सकता है, क्लासरूम में मैं ऐसा सिखा ही नहीं सकता है, इसलिए मैं एकदम ओपन, एकदम बिंदास, ऐसा सोच के कि तू अकेला ही मेरे को देखता है, ऐसा सोच के सिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपना सेकंड टॉपिक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दो टाइप का क्लासिफिकेशन आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल का क्लासिफिकेशन। दोनों क्लासिफिकेशन अपन तेरे को सिखाएगा सिंपल तरीके से। अपन का तरीका बोलेगा एकदम हटके। क्या चल अभी ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने तुझे फर्स्ट लेक्चर में बोला था, अगर तुझे याद हो तो अकाउंट्स के लिए पहले समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, एक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स और दूसरे रूल्स ऑफ अकाउंट्स। टर्मिनोलॉजी अपन ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समझ ली। रूल्स ऑफ अकाउंट्स आज से हम समझना स्टार्ट करेंगे। ये जो भी मैं तुझे समझाऊंगा उसका तुझे पीडीएफ फॉर्मेटेड नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर मेरे ये टेलीग्राम, ये जो अकाउंट है टेलीग्राम का मेरा, वहां ये ग्रुप को ज्वाइन कर दे, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। चल स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देख ये बिजनेस होता है ना, बिजनेस अभी तेरे को मालूम है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। अलग एंटिटी है बोले तो प्रोप्राइटर अलग और बिजनेस अलग, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है, जो डीलिंग करता है, जो एक्सचेंज करता है, अरे भाई बिजनेस शुरू ही होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो ये बिजनेस जो डीलिंग करता है, जो ट्रांजैक्शन करता है ना, वो किसके साथ कर सकता है? तो सबसे पहले तो बिजनेस अपना गुड्स बेचता है, खरीदता है, या किसी से लोन देता है, किसी से लोन लेता है, या किसी को लोन देता है, वो कोई पर्सन हो सकता है। थस बिजनेस में परचेज गुड्स और गेट सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन। So sell goods or provide services to a person. बिजनेस पर्सन को गुड्स बेच सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बिजनेस को पैसा पर्सन के पास से मिल सकता है। पर्सन इतना याद रहे, बिजनेस अलग और प्रोपराइटर अलग, तो ही ये सब समझेगा। ऐसा मत सोच बिजनेस मतलब प्रोपराइटर मतलब वो नटवर लाल का एग्जांपल देखा था ना, मिस्टर नटवर लाल अलग और मेसर्स नटवर लाल एंड ब्रदर्स बिजनेस फर्म अलग। नहीं देखा था तो मेरा वो टर्मिनोलॉजी वाला सबसे पहला एफआईजीसी का वीडियो पहला और दूसरा देख ले, समझ में आ जाएगा तुझे। तो भाई यहाँ पर बिजनेस जो डील करता है, जो एक्सचेंज करता है, वो कोई ना कोई पर्सन होगा। एक्सचेंज या डीलिंग मतलब क्या? परचेज और सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल ऑफ सर्विसेज, पैसा लेना या पैसा देना, पैसा लोन लेना या लोन देना। Thus business deals with a person। ए भाई बिजनेस पर्सन के साथ डील करता है, याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त। अब ये जो पर्सन है, अभी समझो मजा आएगा, एकदम ध्यान रख। ये पर्सन है ना, पर्सन, ये पर्सन नेचुरल पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब क्या? ये भगवान ने जिसको ऊपर से मैन्युफैक्चर करके नीचे भेजा ना, प्रोड्यूस करके, वो नेचुरल पर्सन। हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, जितने भी इंसान है सब नेचुरल पर्सन है। समझ में आ गया नेचुरल पर्सन मतलब क्या? अपन का स्टाइल ऐसा ही, अपन को ऐसा ही समझाता। तो बिजनेस नेचुरल पर्सन के साथ डील करता है, मतलब बिजनेस किसी नेचुरल पर्सन को गुड्स बेचता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके पास से गुड्स खरीदता है, उसके पास से पैसा लेता है। तो ये बिजनेस जो करता है वो नेचुरल पर्सन के साथ। तो बिजनेस में डील विद नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के साथ। अभी आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, बाद में धीरे धीरे तुझे समझाऊंगा ये इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। अभी तू टेंशन मत ले, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं भाइयों और बहनों, जी नहीं बहनों और भाइयों, जी हाँ। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है उसको फिलहाल सस्पेंस रखता हूं, बस इतना समझ लो कि बिजनेस में 3 तरह के पर्सन डीलिंग के लिए उपलब्ध है। कौन से? तो भाई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब बिजनेस पर्सन के साथ डील करता है तो भाई ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज में एक पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। अकाउंट, हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमको किसी ना किसी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। समझ ले, जब बिजनेस ने किसी पर्सन के साथ डील किया, यानी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो वो ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। इतना अभी समझ, इतने को जरा साइड पे रख दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ने पर्सन के साथ डील किया, उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं कि शायद बिजनेस, शायद नहीं भाई, शायद नहीं, 100% बिजनेस है ना एसेट खरीदता है या एसेट बेचता है। ऐसा मत पूछना एसेट मतलब क्या है, तो पहला वीडियो देख ले, टर्मिनोलॉजी के वीडियो में तेरे को सिखाया है मैंने। एसेट मतलब क्या? एसेट मतलब वेल्थ और प्रॉपर्टी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ है। मतलब फर्नीचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेल्थ है, प्लांट एंड मशीनरी वेल्थ है। खैर एसेट के बारे में आगे समझाऊंगा। सो बिजनेस एसेट खरीदता है, एसेट बेचता है, या फिर अपना एक्सेस पैसा, बिजनेस का एक्सेस प्रॉफिट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। मतलब बिजनेस ये एसेट के साथ डील करता है। तो पहले हमने देखा कि बिजनेस जो है वो पर्सन के साथ डील करता है। दूसरा हमने देखा कि बिजनेस जो है वो एसेट के साथ डील करता है। एसेट कैसा कैसा हो सकता है, अभी तेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत ले। अब सिर्फ इतना समझने से ज्यादा याद रखने की ट्राई कर कि एसेट इंटेंजिबल हो सकता है। मतलब मिस्टर इंडिया जो दिखाई नहीं देता, झकास, इंटेंजिबल एसेट दिखाई नहीं देता, झकास, समझा गया? अनिल कपूर के जैसा इंटेंजिबल एसेट, बोले तो गुडविल, बोले तो पेटेंट राइट, बोले तो कॉपीराइट, बोले तो ट्रेडमार्क, बोले तो डिजाइन। ये 5 एसेट इंटेंजिबल एसेट है। ये 5 का नाम मैं तुझे बाहर करा दूंगा। इसके बाद याद रखना, ये एसेट फिक्स एसेट हो सकता है। फिक्स एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब फिक्स एसेट है। और करंट एसेट्स हो सकता है। करंट एसेट मतलब जो रोलिंग होता है, टर्नओवर होते रहता है फटाफट वो। और इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, जब बिजनेस अपना पैसा बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करे तो ये सब इन्वेस्टमेंट है। मतलब बिजनेस रियल अकाउंट के साथ डील करता है। तो जब बिजनेस एसेट के साथ डील करता है तो हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देख ध्यान से, जब बिजनेस पर्सन के साथ डील करता है, इधर देखना तो ये भाई, ये खिड़की के बाहर क्या है, इधर उधर क्या, इधर, अरे मेरे फेस पे क्या है, इधर देख, इधर लिखा है। बिजनेस जब पर्सन के साथ डील करेगा तो ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस जब एसेट के साथ डील करेगा तो ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट इन्वॉल्व है। ऐसा याद रखने का। अभी नेक्स्ट, ये जो एसेट मैंने तुझे बताया, इधर अभी बताया ना कि एसेट के साथ डील करता है, इंटेंजिबल, फिक्स, करंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले। इंटेंजिबल एसेट के लिए 5 नाम याद रखते, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। याद कर जल्दी, अरे बोलना मेरे साथ एक बार साथ में मिलके बोलते हैं। चल साथ में मिलके बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट के नाम। गुडविल, गुडविल क्या है बाद में समझाता हूं। गुडविल एक एसेट है, ऐसा सोच। इंटेंजिबल एसेट है, धीरे धीरे अकाउंट्स में ये सब समझ में आ जाएगा कि भाई सब क्या है। अभी याद रखिए 5 इंटेंजिबल एसेट्स के नाम, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। फिक्स एसेट समझ ले, लैंड एंड बिल्डिंग। अरे बिजनेस का लैंड एंड बिल्डिंग होता है, बिजनेस के पास प्लांट होता है, मशीनरी होता है। प्लांट मतलब बहुत बड़ा मशीनरी, लंबा चौड़ा जो मशीनरी होता है उसको प्लांट बोलते हैं। फर्नीचर होता है बिजनेस के पास। लूज टूल्स मतलब छोटे मोटे फैक्ट्री के लिए जो सब सामान की जरूरत पड़ती है, एसेट्स की जरूरत पड़ती है, वो लूज टूल्स। व्हीकल होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस जब किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। थस ये सब एसेट का ही पार्ट है। इंटेंजिबल, फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैश अकाउंट,
बैंक, डेटर, ये सब करंट एसेट्स है, ऐसा याद रख अभी फिलहाल। खैर ऐसे तो बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, वो मैं तुझे बाद में समझाता हूँ। ये क्लासिफिकेशन या एसेट के कैटेगरी में हम उसको एसेट में डालेंगे, वो सब में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का तीसरा और आखिरी पार्ट, बिजनेस पैसा कमाता है या खर्चा करता है। बिजनेस पैसा कमाता है या खर्चा करता है, मतलब बिजनेस इनकम अर्न करता है या एक्सपेंस पे करता है। कभी कभार बिजनेस को प्रॉफिट होता है, कभी कभार बिजनेस को लॉस होता है। तो भाई ये क्लासिफिकेशन है प्रॉफिट या लॉस का, इनकम या एक्सपेंस का। हम लोगों ने अभी जितने भी क्लासिफिकेशन देखे, 3 पार्ट में ये क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड करेंगे। पहले इसको जरा आगे बढ़ के समझ ले कि जब इस तरह से इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ना कुछ बिजनेस में हुआ तो नॉमिनल अकाउंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ऐसा बोला जाता है। मतलब हमने 3 चीजें देखी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट के रूल है, समझ लेना भाई। ये 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट के रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मतलब जब बिजनेस पर्सन के साथ डील करता है, कौन से टाइप के पर्सन के साथ बिजनेस डील करता है? तो भाई बिजनेस नेचुरल पर्सन के साथ डील करता है जिसको भगवान ने ऊपर से बनाया है। बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन के साथ डील करता है जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के साथ डील करता है। सस्पेंस रखा है, बाद में बताऊंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है। बिजनेस रियल अकाउंट के साथ डील करता है, मतलब क्या, रियल अकाउंट में क्या आता है? तो वही रियल अकाउंट में आता है एसेट, वो इंटेंजिबल, फिक्स एसेट वो सब, या इन्वेस्टमेंट, ये सब रियल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट में आता है इनकम, प्रॉफिट या फायदा, गेन, एक्सपेंस और लॉस, ये सब नॉमिनल अकाउंट में। सो अभी फिलहाल तुझे इतना पता चल गया कि बिजनेस जो एक्सचेंज करता है, जो बाइंग एंड सेलिंग करता है, जो खरीदता है या बेचता है, बिजनेस जो कमाता है, अर्न करता है, बिजनेस जो खर्चा करता है, उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब एग्जाम में तुझे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको तुझे एक अकाउंट दे दिया होगा, उन लोगों ने एक अकाउंट दिया होगा और पूछा होगा कि भाई ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ले। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बाइफरकेट करना है। कैसे करना है मैं समझाता हूं। ये देखिए एक एग्जांपल मैंने रखा, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल। यहां पर ये सब पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में। देख नेचुरल पर्सन के एग्जांपल, बिजनेस ने डील किया किसके साथ? रणवीर के साथ। तो रणवीर पर्सनल अकाउंट हुआ, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है। तो देख ये सब पर्सनल अकाउंट के नाम है, ये सब पर्सनल अकाउंट के नाम है, याद रख। रणवीर के साथ डील किया, दीपिका के साथ डील किया, मुकेश अंबानी के साथ डील किया, मिसिस शर्मा के साथ बिजनेस ने डील किया। डील किया मतलब कुछ खरीदा, कुछ बेचा, पैसा लिया, पैसा दिया, ये सबको एक्सचेंज या डीलिंग बोला जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का रखने का, हमेशा इधर पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का होगा, याद रखना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का मतलब बिजनेस ने अगर रणवीर को गुड्स बेचा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रणवीर इज द रिसीवर, ऐसा हो जाएगा सोचना। मतलब रणवीर ने खरीदा ऐसा नहीं सोचने का, बिजनेस ने बेचा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको बेचा? रणवीर को बेचा, तो रणवीर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से हम धीरे धीरे we will try to understand. So नेचुरल पर्सन में ये सब आता है। अभी देख तुझे अगर समझ में नहीं आया कि ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, सीधा ये है ना, जो तुझे दिया होगा ना उसको चोटी में से पकड़, ऐसा चोटी में से उसको पकड़, ऐसा चोटी में से पकड़, ऐसा। हाँ, और उसको पूछ, क्या पूछ? क्या तुझे भगवान ने बनाया है? ऐसा पूछ उसको, क्या तुझे भगवान ने बनाया है? अगर जवाब हाँ में आए, इफ आंसर इज यस, तो वो नेचुरल पर्सन। समझ लो, भगवान ने बनाया है। अभी एक काम करिए, ये मेरा जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर को मुझे पॉइंटर तुझे भगवान ने बनाया है क्या? पॉइंटर क्या बोलेगा? हाँ। अरे क्या हाँ? इसको क्या भगवान ने बनाया है? ये भगवान ने नहीं बनाया, ये ना बोलेगा। हम टेबल को पूछते हैं, एक टेबल तुझे भगवान ने बनाया? टेबल बोलेगा नहीं, मुझे भगवान ने नहीं बनाया, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। मुझे पूछ, मुझे एक प्रयाग तुझे भगवान ने बनाया है? मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो खुद बना हूं,
मैं तो डायरेक्टली इमॉर्टल हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो बहुत सालों से दुनिया में जी ऐसा बोलूंगा क्या मैं? अरे ऐसा नहीं होता है। मुझे ऊपर से भगवान ने प्रोड्यूस करके नीचे भेजा है, मुझे ऊपर से भगवान ने मैन्युफैक्चर करके नीचे भेजा है। मैं नेचुरल पर्सन हुआ, प्रयाग नेचुरल पर्सन है, जिसको भगवान ने बनाया वो सब नेचुरल पर्सन। ऐसा सवाल चोटी में से पकड़ के पूछने का काम तो, ए भाई तुझे भगवान ने बनाया है भाई, अगर जवाब हाँ में मिलता है तो वो नेचुरल पर्सन होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन समझते हैं। देख इतना याद रख, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, तुझे समझ में आएगा। अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पर्सन है, सिर्फ भगवान ने बनाया वो पर्सन नहीं है। अकाउंट के पॉइंट, ये बैंक के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बैंक का नाम तो बैंक एक पर्सन है। प्रयाग कॉमर्स क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है। एनएल कॉलेज है, बहुत सारे लोग अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, इंस्टीट्यूट है। देखिए ये सब आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जांपल। आर्टिफिशियल पर्सन समझ ले ध्यान से। एनएल कॉलेज, रजवाड़ी स्टोर्स, आजाद स्पोर्ट्स क्लब्स, गोकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सिद्धिविनायक गणेशोत्सव मंडल, पूर्ण प्रज्ञा हाई स्कूल, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल? इसको चोटी में से पकड़ और उसको सवाल पूछ। क्या सवाल पूछेगा? ए भाई क्या तुझे भगवान ने बनाया है? अगर ये सवाल पूछेगा तो बोले नहीं मुझे भगवान ने नहीं बनाया है, तो फिर दूसरा सवाल पूछने का, ए भाई तू कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है क्या भाई? इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउस, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चलता है, ऐसा तू है क्या? देख ये सबको सवाल पूछ के देख, यूनियन बैंक को, प्रयाग कॉमर्स क्लास को, एनएल कॉलेज को, कि क्या तू कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, तेरे अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चलता है। प्रयाग कॉमर्स क्लास में पढ़ाने का एक्टिविटी चलता है, बैंक के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी चलता है, कॉलेज के अंदर टीचिंग एक्टिविटी चलता है, रजवाड़ी स्टोर्स के अंदर कुछ खरीदने और बेचने का एक्टिविटी चलता है, आजाद स्पोर्ट्स क्लब के अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी चलता है। यस, तो तूने क्या सवाल पूछा कि ए भाई तू कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या? अगर जवाब हाँ में आया तो वो आर्टिफिशियल पर्सन, बात खत्म। अगर तूने सवाल पूछा ए भाई तुझे भगवान ने बनाया है, अगर जवाब हाँ में आया तो वो नेचुरल पर्सन। एक बात बोल, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कैसा आदमी है, ना बोलते अरे कम से कम हाँ तो बोल, हाँ प्रयाग मजा आ रहा है, ना बोलता है, शर्म आनी चाहिए। एक मारूंगा तेरे घर पे आ गए, इतना पसीना हो गया तो भी ना बोलता है, चल मजा आता है, बहुत मजा आता है, मुझे मजा आएगा मतलब तुझे मजा आएगा ही चाहेगा। तो ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। अभी मैं सस्पेंस खोलता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन सॉलिड कंफ्यूज करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इतना कंफ्यूज करता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बहुत कंफ्यूज होता है। देख सैलरी मैंने मतलब मेरे बिजनेस ने किसी को सैलरी दिया ना तो वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस मतलब हमने आगे देखा कि नॉमिनल अकाउंट। लेकिन सैलरी देने का बाकी है, उसने मेरे लिए काम किया और सैलरी देने का बाकी है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाता है। मैं तुझे एक आसान मेमोरी की देता हूं, एकदम सिंपल मेमोरी की। पहले ये नाम पढ़ ले। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस अनपेड, अक्रूड एक्सपेंस। अभी ये एक्सपेंस वर्ड नहीं होगा, इसके बदले कोई एक्सपेंस का नाम होगा, जैसे कि रेंट, जैसे कि कमीशन, ऐसा कोई ना कोई एक्सपेंस का नाम होगा। ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड, इनकम या इनकम का नाम होगा, इनकम के साथ रिसीवेबल वर्ड दिया होगा। तो इस तरह से ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में तुझे मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, एकदम डिटेल में धीरे और क्वेश्चन के साथ मैं तुझे समझाता जाऊंगा। तो भाई इस तरह से नाम पढ़। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इधर लिखा है एक्सपेंस, लेकिन सैलरी समझ, सैलरी मतलब एक्सपेंस, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो सैलरी जो देने का बाकी है। एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस के बदले रेंट वर्ड ले ले, रेंट सिर्फ रेंट मतलब एक्सपेंस, लेकिन रेंट पेएबल मतलब रेंट देने का बाकी है। अगर मुझे स्टूडेंट ने फीस दिया तो फीस हुआ मेरा इनकम, लेकिन फीस रिसीवेबल मतलब फीस मिलने का बाकी है।
प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया। धीरे धीरे अकाउंट के ये सब वर्ड का मीनिंग भी तुझे पता चलेगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कैसे है समझते हैं। ये इनकम और एक्सपेंस के आगे या पीछे अगर पूंछ लगा हो, टेल पूंछ लगा हो, कौन सा शब्द का पूंछ? आउटस्टैंडिंग, पेएबल, रिसीवेबल, ड्यू, अक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, ऐसा कोई शब्द हो, यानी ऐसा कोई शब्द की पूंछ लगी हुई हो, टेल लगी हुई हो, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन समझने का मतलब सिर्फ एक्सपेंस का नाम नहीं होगा। एक्सपेंस के साथ रिसीवेबल, पेएबल, आउटस्टैंडिंग ऐसा कोई ना कोई वर्ड होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो तीन चीज तूने समझ लिया। एक, भाई तुझे भगवान ने बनाया है, अगर जवाब हाँ में आया पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन। अगर वो कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, जवाब हाँ में आया पर्सनल अकाउंट। तेरे पीछे या आगे कोई पूंछ है जिसमें आउटस्टैंडिंग, पेएबल, अनपेड, अक्रूड ऐसे कोई शब्द लिखे हैं, जवाब हाँ में आया पर्सनल अकाउंट। तो अभी के लिए इतना याद कर ले पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। अब उन्होंने तेरे को सिंपल तरीके से सिखा दिया। 3 सवाल पूछने का, अकाउंट को चोटी में से पकड़ के। क्या 3 सवाल पूछने का? पहला सवाल, तेरे को भगवान ने बनाया है क्या? जवाब हाँ या ना में मिलेगा, ना में मिला तो आगे बढ़ने का। दूसरा सवाल पूछने का, तू जो है वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है या तेरे अंदर कोई एक्टिविटी चलता है क्या? जवाब ना में मिला तो आगे बढ़ने का, हाँ में मिला तो पर्सनल अकाउंट। तीसरा सवाल पूछने का, तू इनकम एक्सपेंस है लेकिन तेरे आगे पीछे ये सब शब्द का पूंछ लगा है क्या? जवाब हाँ में मिला तो पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर तीनों तीन जवाब ना में मिला तो फिर आगे बढ़ने का। ये 3 में से अगर तीनों तीन जवाब ना में मिला तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर देख रियल अकाउंट। तो भाई टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल या इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको बेच के पैसा मिल सकता है, वो सब हमारा एसेट है। वो आगे समझाता हूं। कैश, टेंजिबल, ये दिखाई देता है, कैश कैश दिख रहा, कैश कैश कितना मजा आता है। मनी मनी ये दुनिया क्या मांगे, मनी मनी। तो सब जगह पैसे का खेल है दोस्तों। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट याद रखना, एकदम बाहर करके रखना। गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। तो बोले प्रयाग इतना सब हम कैसा याद रखेगा रे? अरे तेरे को इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक मैं तुझे समझाऊंगा कि रियल अकाउंट क्यों होता है। ये इसका मीनिंग हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट के लिए मेरा 5 नाम याद रखेगा। ये 5 नाम आया तो इनटेंजिबल एसेट। ये 5 नाम को भुलाना तो तेरे घर पे आके तेरे को बाय हार्ट कराऊंगा मैं। ये 5 नाम चाय पी के जाऊंगा तेरे घर पे। गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, कॉपीराइट इनटेंजिबल एसेट है, डिजाइन इनटेंजिबल एसेट है, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट है, पेटेंट इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट इनटेंजिबल एसेट। ये सब का मतलब क्या? तो भाई गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन होता है। जैसे तुझे मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया, प्रयाग का लेक्चर, फिर मैं बहुत फेमस हो गया, एकदम फेमस हो गया, तेरा दोस्त प्रयाग एकदम फेमस हो गया, और फिर कोई मेरा नाम यूज करना चाहेगा कि प्रयाग तेरे नाम से मुझे चैनल स्टार्ट करने का है, मेरा तेरे नाम से क्लासेस स्टार्ट करने का है। तो मैं बोलूंगा मेरा गुडविल है, मुझे गुडविल का पैसा दे। वो बोलेगा ये ले पैसा, गुडविल बेच। क्या मैं उसको गुडविल पोजीशन में बेच सकता हूं? नहीं, वो दिमाग के अंदर से गुडविल जाएगा। उसको मैंने पेपर पे बेचा कि जा, मैंने तुझे मेरा नाम यूज करने को दिया, जा। वो होता है गुडविल। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, नेम, फेम, रेपुटेशन अर्न्ड बाय बिजनेस इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल। सो गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन है। ये फर्नीचर है ना, फर्नीचर, फर्नीचर किधर गया? फर्नीचर। कोई मुझे बोलेगा ना प्रयाग तेरा फर्नीचर बेच दे, तो मैं उसको मेरा फर्नीचर बेच दूंगा, तो मेरा फर्नीचर पोजीशन लेके जाएगा, फिजिकल फॉर्म में लेके जाएगा। गुडविल मैं बेचूंगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके जाएगा। ये सब इसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स है। अगर मैं कोई किताब लिखता हूं, तो वो किताब में से कोई भी मैटर यूज करना है किसी और को,
मतलब पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन उसके किताब में मेरा चीज इनकॉर्पोरेट करना है तो मेरे पास आके बोलेगा कि परमिशन लेना पड़ेगा, ये मैं यूज करूं क्या? मैं बोलूंगा इस पे मेरा कॉपीराइट है, अगर पैसा देगा तो यूज करने को दूंगा, वो हो गया कॉपीराइट। ये तुम्हारे बुक को खोल के देखना, ऐसा सी और एक गोल ऐसा कुछ होता है, वो कॉपीराइट का सिंबल है, समझा क्या? डिजाइन, ट्रेडमार्क, पैटेंट, ये सब इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए हमारे जो राइट्स है, गवर्नमेंट ने लीगल राइट्स दिए हैं, अगर किसी को ये राइट्स बेचोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, तो ये इंटेंजिबल एसेट हुआ। और बिजनेस में कमाया हुआ पैसा, अगर हमने शेयर्स में, डिवेंचर्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटीज में, तो ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स हुए। तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, अच्छा, ये सब चीजों को फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है। मतलब एसेट या तो टेंजिबल होंगे, इनटेंजिबल, या तो इन्वेस्टमेंट, ऐसा सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एसेट मतलब एसेट, और एसेट का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। सी, अगर पहले 3 का जवाब ना में आया ना, पहले 3 का जवाब मतलब तुझे भगवान ने बनाया का जवाब ना, तू इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है जवाब ना, तू तेरे आगे पीछे वो आउटस्टैंडिंग पेएबल रिसीवेबल ऐसा कोई पूछ लगा है जवाब ना, तो फिर उसको चोटी में से पकड़ के दूसरा एक सवाल पूछने का, सिंपल सवाल पूछने का, ए तेरे को बेचेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा क्या? ए तेरे को बेचेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा क्या? मतलब तू कैश में कन्वर्ट हो सकता है क्या? एक कैश को छोड़ दे, लैंड एंड बिल्डिंग को चोटी में से पकड़, लैंड एंड बिल्डिंग को चोटी में से पकड़ के पूछा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं तुझे बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? लैंड मतलब जमीन, बिल्डिंग मतलब स्ट्रक्चर, अगर तू जमीन और स्ट्रक्चर को बेचेगा तेरे को पैसा मिलेगा, वो तेरा एसेट हुआ। और एसेट अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, मतलब जिसको बेच के पैसा मिलता है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। अरे इससे सिंपल ट्रिक तेरे को और कौन देगा रे? चोटी में से पकड़ के उसको सवाल पूछ, फर्नीचर को पूछे, फर्नीचर मैं तेरे को बेचेगा तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? फर्नीचर बोलेगा बेच, मिलेगा पैसा, थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही। तो वो सब हमारा एसेट हुआ। तो सवाल क्या पूछने का, क्या तू कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब तुझे बेच के मुझे पैसा मिलेगा क्या? अगर जवाब हाँ में आया तो वो अपना रियल अकाउंट हो गया, मतलब एसेट का अकाउंट। और अब लास्ट बाइफर्केशन, नॉमिनल अकाउंट। तो भाई एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये परचेज, गुड्स परचेज किया तो हमारा खर्चा हुआ, सैलरी पे किया या वेजेस पे किया तो हमारा खर्चा हुआ, इंटरेस्ट पे किया, किसी के पास से, बैंक के पास से लोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट पे किया तो हमारा खर्चा होता है। एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस के लाखों करोड़ों बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है। बैड डेट्स एक टाइप के लॉस का नाम है। वो लॉस मतलब क्या, तुझे धीरे धीरे समझाऊंगा। बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, डिस्काउंट अलाउड, ये सब खर्चे के और लॉस के नाम है। सामने सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नॉर्मली इनकम के साथ रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ, रिसीव्ड, और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो इनकम के साथ रिसीवेबल वर्ड दिया होगा। तो उससे थोड़ा सा बाइफरकेट करने का, इसको एक सवाल पूछने का, बहुत आसान सा सवाल, खर्चे का नाम या इनकम का नाम है क्या? थोड़ा थोड़ा जजमेंट लेने का, ऐसा नहीं कि सब कुछ तेरे को प्रयाग ही डालेगा तेरे दिमाग में। अभी तू FYJC में आ गया है, अभी तू कॉलेज में आ गया है, तेरे को इतना टिप दिया ना, वो टिप के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जजमेंट लेने का। दोस्त इतना अच्छा तेरे को सिखाता है तो थोड़ा मेरे को कॉपरेट कर यार। मैं बोलता है अभी इनकम और एक्सपेंस के नाम तुझे पता नहीं है क्या? बिजनेस के खर्चे, बिजनेस के एक्सपेंस, हाँ बहुत सारे एक्सपेंस है जिसके नाम तूने पहले बार सुना होगा, जैसा एनकरेज, जैसे तूने फ्रेट नहीं सुना होगा ज्यादा रेगुलरली, जैसे अभी बैड डेट्स का नाम तूने नहीं सुना है, तो वो सब मैं समझाते जाऊंगा। ऐसे लाखों करोड़ों खर्चे हैं बिजनेस के। ऐसे खर्चे का या इनकम का नाम नॉमिनल अकाउंट, मतलब अपने को क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल, नॉमिनल में करना है। और ये क्लासिफिकेशन करने के बाद अकाउंट का एक पोएम याद करना है, अकाउंट का एक श्लोक याद करना है, अकाउंट का एक प्रेयर याद करना है। और वो प्रेयर मतलब गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी फिलहाल बाइफरकेशन के लिए काम में नहीं आएगा, आगे काम में आएगा, लेकिन इसको रोज रोज हाथ जोड़
अगरबत्ती कर, क्योंकि उसके ऊपर तेरा पूरा का पूरा अकाउंट बेस है, उसके ऊपर मतलब इसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल है। समझाता हूं मैं तुझे पर्सनल अकाउंट का रूल। देख इस तरह से याद करने से मैं बोलता हूं, ये तेरे को है ना उधर वो कंपटीशन में सिंगिंग के लिए जाने का मौका मिलेगा, मेरी तरह बोल। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलना भाई, मैं अकेला बोलूं क्या? तू क्या बैठ के हंस रहा है खाली? ये इधर क्या फिल्म देख रहा है क्या? बोल मेरे साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट the giver, real account, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। ये भाई इसको रोज अगरबत्ती लगाने का, रोज ये याद करने का, इसके ऊपर तेरा पूरा अकाउंट बेस है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, real account, debit what comes in, credit what goes out, nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains, debit all expenses and losses, credit all income and gains। तो भाई ये क्लासिफिकेशन हुआ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तुझे बाइफरकेट करना है, पहचानना है ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये अकाउंट रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर बहुत कंजूस पेपर सेटर है तो 5 मार्क का ही पूछेगा। अरे फिर भी 5 मार्क कम है क्या? बाइफरकेशन कैसे करने का, पहचानने का कैसे, उसके लिए मैंने तेरे को एक सॉलिड टिप दिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में मतलब क्लासिफिकेशन के अपने जो सेकंड नंबर ये वीडियो है, ये टॉपिक है, उसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एकदम फास्ट एंड फास्ट। और वहां पर ये जो 5 या 10 मार्क का क्लासिफिकेशन है कैसे सॉल्व करने का मैं तुझे समझाऊंगा। तब तक जरा पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट को एक बार याद कर। और हाँ, अगर तुझे वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक मत करना, बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, किसी को बोलने की जरूरत है, खाली तेरे दोस्त को याद करना। प्रयाग ने मस्त तरीके से पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट तुझे सिखाया है और एग्जाम में जब तू ये ठीक से लिखे तो फिर से मुझे याद कर, क्योंकि ये चीज हम लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत, तुझे एग्जाम में मजा आए, तुझे अकाउंट्स में मजा आए, उसमें मुझे मजा ज्यादा आता है। तो हम लोग साथ रहेंगे क्लासिफिकेशन में, दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। तब तक चाय वाय पी और मुझे भी चाय पीने दे। मिलते हैं, चल।